जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, SSC GD का एग्ज़ाम मिड ऑफ जनवरी से शुरू होने वाला है। 10 जनवरी के आसपास SSC GD का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जिसके लिए हमने अपने चैनल पे SSC GD के लिए एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम लोग SSC GD के जो है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 16 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट पेपर का मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग 16 नवंबर 2021 पेपर को के मैथ, रीजनिंग और जीएस के क्लासेस करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया है तो हमारे चैनल पर TWS परिवार पे जाइए और देखिए, वहाँ पे हमारी पहले प्रीवियस ईयर की क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए, बी और सी का जो है एक दिन में काम कितना कर सकते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए बी जो है 120 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी जो है 150 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी जो है 200 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो है सबसे पहले हम LCM ले लेंगे। LCM इसका आ जाएगा 600। ठीक है, तो फिर इसका भाग लगाएंगे इसमें। ये जो आता है हमारा लेस होता है, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, यही टोटल हमारा काम होता है। तो जब इसका भाग देंगे तो ये 5 आएगा। देखिए 150 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब 200 का इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जब हम इस तीनों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ए बी सी का वर्क चाहिए, तो देखिए 2 बार इसमें ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12 12 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 12/2 बराबर 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अभी हमें बी का जो है वर्क निकालना है। ठीक है, तो ए और सी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ए और सी की जगह पे 3 रख देते हैं। तो बी प्लस 3 बराबर 6, या बी बराबर जो है 3 आ गया। ठीक है, तो बी जो है एक दिन में 3 काम को करता है। तो हमें निकालना है कि ये टोटल काम के 2/5वें हिस्से को कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारा कितना है 600, इसका 2/5वां हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 1 का 5, 1 5 दूना का 10, तो 12 दूना का 24, 240। अब इसमें 3 का भाग लगा देते हैं, क्योंकि बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो जो है देखिए 3 का भाग देने के बाद 80 आ गया, यानी कि ये 80 दिन में जो है टोटल काम को कर देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को जो है 6 दिन में करता है। बी उसी काम का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए जो है क्या कर रहा है कि 2/5वें हिस्से को 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक काम को 6 गुणे 5/2, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना 5, क्योंकि देखिए 6/5/2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6। ठीक है, सॉरी 2/5 होगा तो ऊपर 5 जाएगा, तो 6 गुणे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको जब 2 एकम 2 2 3 6, तो 15 दिन आ गया। देखिए 15 दिन में ए जो है कर देगा। अब बी का निकाल लेते हैं हम लोग, तो बी कितने दिन में, देखिए बी जो है 30% काम को कर रहा है 3 दिन में, तो 100% काम कितने में करेगा, तो 3/30 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में कर रहा है जो है बी 100% काम को। तो ए 15 दिन में, बी जो है 10 दिन में कर रहा है, तो इसका लेस हम लोग ले लेते हैं 30 आ जाएगा, 2 3। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 दिन वो एक साथ काम को करते हैं। तो 4 दिन एक साथ काम करके ये लोग टोटल कितने काम को कर लेंगे। अगर ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो 2 + 3 5 काम को एक दिन में करेंगे। तो 4 दिन में कितने काम को कर लेंगे, तो 4 गुणे 5 दिन में, 4 गुणे 5
तो जो है 20 काम को जो है 4 दिन में ये लोग कर लेंगे। हमारा टोटल वर्क कितना है, 30 है, यही होता है हमारा टोटल काम। ठीक है, टोटल काम 30 है, तो अब बचा कितना, 10 काम। तो इस काम को जो है सी अकेले 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, 6 दिन में जो है 10 काम को कर रहा है सी। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 10/6, या इसी को हम लिख सकते हैं 5/3 काम। ठीक है, ये एक दिन में कर रहा है। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य के 70% को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये निकालना है। तो बी प्लस सी जब एक साथ काम करने जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, देखिए बी जो है एक दिन में 3 काम को कर रहा है और सी 5/3 काम को। तो टोटल जोड़ेंगे आप कितना, 3×3 9, 5 14/3 आ जाएगा। और 30 के 70% काम को हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका 70% कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 काम को बी प्लस सी को करने में कितना दिन लगेगा, तो इतना दिन लगेगा। देखिए 7 त्रिक का 21, 7 दूना का 14, 9/2। 9/2 को और क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 सही 1/2 दिन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात दिया है 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, तो वह बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए अभी दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो एक संख्या हो जाएगी 9x और दूसरी हो जाएगी 5x। ठीक है, इसमें यही बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए अब बड़ी संख्या में जो है 8 जोड़ रहे हैं, तो हमने 8 जोड़ दिया भाई, जो वो कहेगा वही कर देंगे हम लोग। छोटी संख्या से 4 घटा रहे हैं, छोटी संख्या से 4 घटा रहे हैं, तो जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये जो है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से दोगुनी है। तो अगर हम लोग छोटी संख्या में जो है 2 का गुणा कर देते हैं तो, या छोटी संख्या को दोगुनी कर देते हैं तो वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने कर दिया बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके यक्स का हम लोग मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए अंदर 2 से गुणा किया तो 8, अभी 9x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 8 + 8 बराबर 10x - 9x। ठीक है, या x बराबर आ गया 16। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो बड़ी संख्या हमसे पूछा है इन्होंने, तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 16 × 9, तो 144 जो है हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 144 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दिया जाता तो इस पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मान लें कि हम 100% जो है उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, तो 20% की छूट दे दिया। 20% की छूट का मतलब अब कितना हो गया, 80% पर इसने बेच दिया। 80% कितने के बराबर है, 120 के। तो अगर हम 100% निकाले कितने के बराबर है, तो 120/80 × 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 150 जो है आ जाएगा। ये 100% जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 150 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस जो 150 ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि अगर इसको अंकित मूल्य पर बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 120% जो है कितना हो जाएगा, 150 के बराबर कर दिया, 20% का लाभ हो जाए। और अब हम इसका अगर 100% निकाल दें तो यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हुआ, तभी तो 100 से 120% कर दिया हमने। ठीक है, तो देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 125। तो अंकित हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा आ गया 125। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये बॉड मॉस रूल पे लग जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे,
फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, भागू जोग वाला रूल इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो भागे कितना हो जाएगा, 9 छंग 54 हो गया। ठीक है, फिर -64 पहले उसके बाद भाग में करते हैं तो 64/48 हो गया, गुड़े 3 -15 भागे 8 गुड़े ये देखिए -6/9 हो गया। ठीक है, यही है, और भागे 14। अब देखिए इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग कि 42/54, यही तो है, और माइनस देखिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 16 चौका 64, 16 तिया 48, तो 4/3 गुणा 3 माइनस क्या है देखिए यहाँ पे काट लेते हैं हम लोग, तो इसको देखिए कितना, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो बचा कितना 5/4, ये 3 3 से देखिए कट जाएगा। ठीक है, 3 जो है 3 से कट जाएगा और भागे 14 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, देखिए तो यहाँ पे भी इसको काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 सते 21, 3 नवा 27, तो 7/9 माइनस, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 चौका 16, ये हो गया 4 + 5/4 ना, भागे 14, तो 7/9 और माइनस जो है क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, 16 5 21/4 और भागे 14 है, तो 14 से जो है भाग देंगे तो ये 14 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, देखिए 7 - 9/21/56 आ गया, 14 चौका 56। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम इसका आ जाएगा, देखिए 56 × 9 ही आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 9, तो 7 छंग 42 की 2, 7 पचे 35, 35 4 39, माइनस 56 से 56 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं, 392 - 189, तो 9 3 12 0 और 2 203/56 गुणे 9, और इसको भाग दे लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 से देखिए 7/56, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, तो 29/8 नवा 72, तो 29/72 हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप बॉड मास रूल को नहीं भूलोगे या कहीं गलत तोड़ोगे नहीं इस रूल को, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें प्रत्येक वस्तु 9,180 रुपये में बेचता है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है और दूसरी पे 15% का जो है हानि हो रहा है, तो कुल लाभ या कुल हानि हमें बतानी है। देखिए तो क्या है, एक वस्तु को जो है 8% के लाभ पर बेचता है, तो 100% तो उसका होता है जो है क्रय मूल्य, तो 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108% पर एक वस्तु को वो बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपए में, 9,180 रुपये में, तो हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, 100% कितना हो जाएगा, तो 9,180/108 गुणे 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग भाग लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, पहले हम लोग किससे काट लेते हैं इसको, 2 से 2 पचे 10, 2 चौका 8 और 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10, 1 दूनो 18 0। ठीक है, तो अब ही 9 से काट लेते हैं, 9 पचे 45, 9 एकम 9 और 9 छंग 54। अब 6 से काट लेते हैं, तो 6/48, 6/48 3 51, 6 पंजे 30,
तो ये आपका आ जाएगा देखिए 8500 आ गया, जिस पे हमें 8% का लाभ हो रहा था और दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 85% दूसरी वस्तु का जो है क्या है 9180 है। ठीक है, तो इसका 100% हम निकालेंगे तो 9180 बटे 85 गुणे 100। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 से ये 17 बार में कट जाएगा और 5 से 5 एकम 5, 4 5 वटे 40, 1 5 15, 5 छक्का 30। अब 17 से काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 वट्ठा 136। ठीक है, तो ये देखिए 18। ठीक है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा देखिए 17, इसका देखिए 9180 डिवाइड बाई 85 तो गुणा 100 यही है। तो इसको जब हमने 17 से काटा तो 17, पहले 5 से हमने काटा तो देखिए 5 एकम 5 और 5 वटे 5 एकम 5, 4 5 वटे 40, 5 3 15, 3 5 6 का 30। ठीक है, ये और 5 एकम 5 17 यहाँ आ गया, 17 से अब भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 वट्ठा 136 आ गया। ठीक है, 17 वट्ठा 136 तो 10,000 हमारा 800 रुपये आ गए इसके जो है क्रय मूल्य, जो वस्तु जो है लॉस पे बिक रही है 15% हानि पे। तो देखिए हमें टोटल बताना है लाभ या हानि कितने का हुआ। तो इन्होंने बेचा कितना, देखिए 9180 में एक वस्तु, 9180 में दूसरी वस्तु। ठीक है, तो ये इसको हम लोग जोड़ लेंगे दोनों वस्तु को कि इन दोनों को कितने रुपए में बेचा। तो 8 8 16 की 6, 1 1 2 1 3 और 9 9 18, 18,360 में बेचा। और ख़रीदा कितने में था, हमने अभी निकाला दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक को 8500 में ख़रीदा था, एक को 10,800 रुपये में। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 19,300 आ गया। इसमें से हम लोग घटा देते हैं 18,360। ठीक है, तो ये देखिए आपका आ गया कितना 900 जो है 40। अभी ख़रीदा था इन्होंने 19,300 में, बेचा 18,360 रुपये में, तो इसका मतलब 940 की हम इनको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, 940 रुपये की हानि। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बॉड मास रूल पे आ गया। ठीक है, बॉड मास रूल पे ये बिल्कुल लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे हम लोग भाग। तो 5 2 3 देखिए प्लस 5 2 3। अब इसमें देखिए 5 2 3 523 भागे 523, तो किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 523 गुणा 1 कितना हो जाएगा 523, तो 523 प्लस 523 कर देते हैं, 6 4 10, 1046। देख लीजिए आसान था बिल्कुल, भाग करके गुणा करके जोड़ देना था और ऑप्शन नंबर 1 1046 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए औसत से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखिए कि 4 6 6 8 12 और x का औसत जो है 7 है। तो औसत क्या होता है, देखिए औसत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कुल पदों की योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या यही हमारा होता है औसत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम योग कर लेते हैं इन सब का। ठीक है, तो देखिए 4 + 6 कितना 4, 6 4 10, 10 8 18, 18 में 12 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 + x तो हमारा पदों का योग हो गया। अब पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 बराबर औसत कितना दिया हुआ है भाई 7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। तो 30 + x बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35। ठीक है, या x बराबर 35 - 30 बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो सेकेंड वाला दिया हुआ है कि कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 पद हैं और हम पदों का योग निकाल लेते हैं। तो इसमें पदों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 13 कितना 28,
28 और 9 कितना 37 हो जाएगा। तो 37, ठीक है, तो 37 प्लस यक्स प्लस वाई बटे 5 बराबर कितना है 9। तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो 37 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 45, या यक्स प्लस वाई बराबर 45 माइनस 37। तो 45 में से 37 को हम लोग घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो यक्स प्लस वाई का मान 8 आ गया। अभी हमने x का मान जो है 5 निकाला था, तो यहाँ पे x का मान 5 रख दिया, तो कितना y का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है 2x माइनस 3y का। तो 2 गुणे x का मान 5 माइनस 3 गुणे y का मान 3। तो 5 दूनी 10 माइनस 9 बराबर 1। तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3762 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 9% वार्षिक ब्याज लग रहा है, मतलब 100 रुपये का जो है 109 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो 100 रुपये का 109 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज में इन दोनों का गुणा करते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा क्लासेज में। ठीक है, नहीं सीखा है तो अभी सीखिए। ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे अगर 9% अगर ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपये आपके पास है तो 9 रुपये मिलेंगे। तो अगर जितने साल दिया है उसको उतनी बार हमने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, और फिर हमें सभी का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 100 का हमने 100 में गुणा कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार 109 का गुणा भी 109 में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 8 9 9 18 1, तो इतना आ गया हमारा 11881। ठीक है, 11,881। तो हमें क्या निकालना है कि वह धनराशि, अभी इसका ब्याज कितना, देखिए अभी ये जो है हमारा था मूल धन और ये हमारा क्या है मिश्र धन है। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालना, क्योंकि ये ब्याज के साथ वाला धन है तो इसलिए ये मिश्र धन हो गया। तो हमें ब्याज निकालना है तो इसको मिश्र धन में से हम लोग मूल धन को घटा देंगे। ठीक है, देखिए मूल धन को हमने घटा दिया तो हमारा क्या बच गया 1881 रुपये जो है हमारा ब्याज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना ब्याज दिया हुआ है 3762। ठीक है, तो 1881 जो है कितने के बराबर दिया है 3762 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 3762 बटे 1881। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, तो 10,000 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10,000 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10,000, तो 20,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी धनराशि कितनी आ गई 20,000। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त इतना दिया हुआ है 2340। इनका महत्तम समापवर्त क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि लस गुणे मस बराबर संख्याओं का जो है गुणनफल। ठीक है, जिनका लस मस ले रहे हैं उनका गुणनफल, यही होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर लस मस चैप्टर को आपने किया होगा तो इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए तीनों संख्या को दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 3 संख्या को दिया हुआ है तो हम लोग संख्या को जैसे मान लेते हैं भाई कि एक संख्या 4x है, एक 9x है और एक 13x है। ठीक है, तो इनका मसा देखिए जो कॉमन सब में होता है वही मसा होता है, तो इनका मसा क्या हो जाएगा x आ जाएगा क्या, जिस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, और लैसे इसका तो दिया ही है सवाल में, लैसे दिया हुआ है 2340। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं तो 2340 गुणे यक्स बराबर 4x गुणे 9x गुणे 13x। तो इस हिसाब से ये x से एक यक्स कट गया। अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर 2340 बटे 9 गुणे 4।
तो भाग दे लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 छंग 54, तो बराबर 4 छंग 24, 4 पंजे 20। कहीं पे और 13 तो हमने छोड़ दिया, देखिए 13, ठीक है, इसलिए गलती गड़बड़ हो रहा था। देखिए कुछ ऐसे ही ध्यान देना है आपको, कहीं पे कुछ छूटने ना पाए। 13 पचे 65, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, देखिए मासा कितना आ गया 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। राजस्व पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को बताना है हमें, ठीक है। तो कार का जो है मूल्य 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कार का मूल्य जो है पहले 100 रुपये था, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। तो अभी जो है मान लीजिए जब 100 रुपये था तो एक दिन में 100 कार बिक जाती थी। अब कितनी बिक रही, 16% कम, तो 84 कार बिकेंगी, ठीक है। तो पहले का हम लोग रेवेन्यू निकाल लेते हैं। पहले कितना इनकम होता था, 100 गुणा 100 करेंगे 10,000 आ जाएगा। अब 105 गुणे 84 कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 8 बचे 40, 8 एकम 8, 0 2 8 8, 8,820 जो है हमारा ये आ गया टोटल रेवेन्यू। तो अब हम निकाल लेंगे कि भाई कितने का लॉस हो रहा है कंपनी को या कितने का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1,180 रुपये का जो है कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 1,180 कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कंपनी के पास पहले 10,000 आते थे, बाद में 8,820 रुपये आने लगे, ठीक है। तो 10,000 पे ही हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। तो ये आ गया 11.8% की जो है कमी, 11.8% की कमी। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने एक अलग से ऑप्शन बना दिया। 11.8% की जो है कमी हो रही है कंपनी के कुल राजस्व में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिससे इतने और इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले शेषफल जितना प्राप्त हो रहा है उस संख्या को हम लोग दी हुई संख्या में से घटा लेते हैं। तो देखिए 2670 हो गया, दूसरा क्या दिया हुआ है 2320, इसमें से 6 घटाएंगे तो 2314 बच जाएगा। अब बस इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें मैसा निकाल लेना है, ठीक है। तो मैसा देखिए निकालते हैं, तो 2 से पहले लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 बचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 2 सते 14, ठीक है। तो अभी ये सीधा 89 से जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब लेकर जाओगे तो हमारा आ जाएगा मस जो है 89 में से क्या आ जाएगा, 89 गुणे 2 बराबर 178। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 178, ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विघ्नेश जो है कोई व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय के 42% भोजन पे, 16% मकान पे, 11% मनोरंजन पे, 7% परिवहन पे खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़ते हैं। तो उसकी मासिक आय हमें बतानी है। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 42% भाई भोजन पे खर्च हो रहा है, 16% मकान पे, 11% जो है मनोरंजन पे, 7% परिवहन पे। तो जोड़ लेते हैं टोटल कितना खर्च कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो 7 1 8, 8 2 10, 6 16 की 6 हासिल 1 2 3 4 3 7, 76% इसने अपने पैसे को खर्च कर दिया। टोटल कितना 100% कमाएगा, 76% खर्च कर दिया, तो बचा इसके पास कितना 24%, ठीक है। अब
जो है इसके घर पे कोई काम पड़ा तो 18,000 रुपये का उसमें खर्च होना था, तो जिसके लिए इसने तो 12,000 रुपये किसी से उधार लेने पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास बचा केवल 6,000 रुपये। तो जो हमारा बचत था खर्च करने के बाद 24% ही बचा था, जो कि 6,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक जो है 6,000 बटा 24 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 100 जो है 100% इसका टोटल इनकम होगा, तो 6,000 बटे 24 गुणा 100। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको, तो देखिए काटेंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। तो ये महीने के जो है 25,000 कमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए इसी टाइप से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी और छोटे मेथड में ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, किसी वायुयान की चाल 120 किमी प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकेंड में निकालनी है। ठीक है, तो 120 किमी बटे मिनट में जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो 120 एक किमी में कितने 1000 मीटर हो गया। ठीक है, और एक मिनट में जो है 60 सेकेंड हो गया। बस इसको हमें आसानी से सॉल्व कर लेना है। 1 0 0 से कट गया, 6 दूना का 12, तो 2000 जो है मीटर प्रति सेकेंड। बस इतना ही हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज में 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है इतना है। समान राशि पर समान साधारण ब्याज 7.5 वर्षों में मिश्र धन इतना है। तो x का मान निकालिए। देखिए आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर महीने जो है ब्याज समान ही होता है। अगर आपको जैसे 5% की ब्याज दर मिल रही है 100 रुपये पे, तो हर महीने आपको 5 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वार्षिक ब्याज दिया हुआ है तो 3 वर्षों का दिया है, तो हम लोग पहले 6,000 7.5 वर्षों में से 3 वर्षों का जो है घटा लेते हैं। ठीक है, तो इस जो ये और ये समय है इसके बीच जितने समय का अंतर है उतने समय का हमें ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, 8 ये 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 और 8। ठीक है, तो 1858 रुपये जो है ब्याज हो गए हमारे कितने सालों के लिए। देखिए इसके बीच समय का जो है अंतराल है 4.5 साल। ठीक है, 4.5 साल के लिए जो है ब्याज कितना हो गया 1858 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 1 साल का जो है ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग भाग दे देते हैं 4.5 से, मतलब 4.5 का मतलब 4 दूनी 8 1 9 9 बटे 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 साल का ब्याज कितना था। ठीक है, तो 9 बटे 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये पूरी डिवाइड नहीं हो रहा है, दशमलव में आएगा तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए ये 4.5 है। ठीक है, इसको भी आधे आधे पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं, तो ये 4 जो है आधे आधे पार्ट में टूटेगा तो कितने 8 भाग में बढ़ जाएगा क्या, और ये 1 भाग पहले से है तो 9 भाग में, इसको 9 भाग में ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए डायरेक्ट देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या घटाने में। 5,472 है, 8 2 10, ठीक है 12, 7 5 12 हो गया, 4 4 8 हो गया और 5 1 6 हो गया। ठीक है, अब 9 से जो है भाग दे देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, छः 930, 5,472। ठीक है, 8 2 10, 7 5 12 हो गया, देख लीजिए। ठीक है, 4 और 4 8 हो गया और 5 1 6, यही ये 8 नहीं ये 4 होगा। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हो रही है। तो देखिए जब भी हम लोग अब इसमें भी 9 बटे 2 से ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 1 4 अभी सही हो गया ना यहाँ पे, देखिए
1458, ठीक है। अब इसमें जो है 4.5 ईयर का डिफरेंस है, 3 वर्ष और देखिए 3 वर्ष और 7.5 वर्ष में 4.5 साल का अंतर है, तो 4.5 से इससे हम भाग दे देते हैं तो हमें 1 साल का जो है अंतर पता चल जाएगा। तो दशमलव में ना लिखना पड़े इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 9/2 लिख देते हैं। 9/2, 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हैं, तो अब 9 से इसमें भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 5 तो 9 छंग 54, 9 दूनी 18 गुणा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3। ये हमारा आ गया जो है 1 साल का, ठीक है, ब्याज। तो हमें x का मान निकालना है कितने प्रतिशत पे, तो जो है हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे ब्याज गुणे समय बटे 100 या दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज 3 साल का क्या है, ये है 5472। दर कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3 साल का जो है निकाला हमने, देखिए 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9, 972। तो ये जो 5472 है 3 सालों का, इसमें से हम 3 साल का ब्याज घटा देते हैं तो हमारा मूलधन मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो हमारा मूलधन मिल गया। देखिए अब हम लोग जो है 3 साल का जो है ब्याज, हमें मूलधन पता ही चल गया, 3 सालों का जो है ब्याज भी हमें पता ही है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि भाई दर कितना था, समय 3 साल था, देखिए, ठीक है। तो R बराबर देखिए 108/15 सते 105, 15 7.2। आप लोग सोल्व इसको कर लीजिए, देख लीजिए 15 से जब 108 में भाग लगाएंगे तो 7.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के 25% छूट के बराबर है। तो देखिए मान लेते पहली वस्तु x रुपए की है, दूसरी y रुपए की है, तो x पर जो है 20% की छूट, जो है y पर जो है 25% की छूट, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी कि 4x बराबर 5y। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंसर से तुरंत चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे हम लोग 50 रखते हैं x की जगह पे और y की जगह पे जो है 40 रखेंगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा दोनों पक्ष, ठीक है। तो इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व किया करिए, अगर आप वैसे सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है ए बी और सी की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए अनुपात दिया है तो 4x 5x और 7x हो जाएगी। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो उसमें हमें 5 जोड़ना पड़ जाएगा सबकी आयु में, क्या 5, क्योंकि 5 वर्ष बढ़ जाएगी ना जब 5 वर्ष पहले की आयु पता है तो। और इनका योग हमें दिया है 135 साल, तो जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 4x 5x और 7x को, तो 5 4 9 7 16x प्लस 5 5 10 5 15 बराबर 135, या 16x बराबर 135 माइनस 15, या x बराबर 120/16। तो 4 चौका 16, 4 3 12, 15/2। x का मान जो है 15/2 आ गया। तो अभी पूछा क्या है हमसे कि अब से 3 साल बाद जो है बी और सी की आयु, तो बी की आयु देखिए कितनी हो जाएगी, ये हमारी ए की आयु है, ये बी की, ये सी की, ठीक है। तो 3 साल बाद जो है बी की आयु निकालनी है, तो अभी
वर्तमान में हमें बी की आयु निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो बी की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 5×15/2 + 5। ठीक है, ये हमारी वर्तमान में बी की आयु हो गई। अभी वर्तमान में सी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 7×15/2 + 5। अब 3 वर्ष बाद हमें इनकी आयु निकालनी है, तो हम इनकी आयु में 3 वर्ष ऐड कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए, तो जोड़िए, तो 5 3 8, ये 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 8 8 16 प्लस जो है, अब ये देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें से 15/2 आप बाहर ले लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, और 7 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 + 15/2 और 7 5 12 हो जाएगा, गुणे 12, तो 2 छक्के 12, 15 छक्का कितना हो गया, 90 + 16 बराबर 106 वर्ष इन दोनों की आयु का योग हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें एक त्रिभुज की जो है तीनों भुजा को दी हुई है, इसकी अंतः त्रिज्या हमें निकालनी है इन रेडियस। तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है। अंतः त्रिज्या बराबर होता है A/S, या क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप, ये हमारा होता है अंतः वृत्त की त्रिज्या, A/S, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप ये चेक करेंगे जब, तो ये आपका जो है एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जिसका कर्ण जो है 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर का और 21। तो क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 समकोण त्रिभुज है चूंकि, तो ये आसानी से निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 14 गुणे 21, और हमें सेमी पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, अर्ध परिमाप भी निकालना है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि तीनों भुजाओं का योग बटे तो A + B + C, तो 21 35 और 28 को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 8 1 9 5 14 और 2 2 4 3 7 1 8 84 बटे 2, 2 चौका 8 2 दूनी 4 42। ठीक है, तो 42 आ गया। तो अभी हम लोग इन रेडियस निकाल लेते हैं, A/S। तो A हमारा है 14 गुणे 21 और S क्या है 42। तो 21 एकम 21 दूनी 42, 2 एकम 2 7 14। तो R बराबर कितना आ गया हमारा 7। तो इन रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका तृतीय अनुपात निकालना है 9 और 36 का। तो तृतीय अनुपात देखिए निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसको हम अनुपात के रूप में लिख 3 अनुपात तृतीय अनुपात मान लेते, यह हो गया x। ठीक है, तो जब तृतीय अनुपात आपको निकालना है तो हमेशा बीच वाली को 2 बार आप लिखिए। ठीक है, तो देखिए बराबर लिखिए 36/x। जैसे इसको अब तृतीय अनुपात आपको निकालना है, मतलब x का मान निकालना है, तो इसको एक तरह से ऐसे लिख देंगे तो आपको करने में आसानी होगी। इस जो बीच वाली संख्या है इसको 2 बार तृतीय अनुपात में करते हैं। अब इसको इस रूप में लिख दीजिए। ठीक है, इसमें लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए 9 एकम 9 9 चौका 36, x बराबर 4 गुणा 36, या x बराबर 4 छंग 24 की 4 4 3 12 2 14 144। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक दुकानदार के पास जो है कुछ खिलौने हैं, वो 2/3 खिलौने को 35% लाभ पर बेच रहा है और शेष खिलौनों को 10% हानि पर बेचता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ हमको बताना है। ठीक है, देखिए तो क्या ये आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, A + B + AB/100। इस फॉर्मूले से इसको लगाया जा सकता है। देखिए 2/3 खिलौनों को कितने पे बेच रहा है वो 35% लाभ पर, प्लस शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेच रहा है। तो -10 + 35 गुणे -10/100। एक 0 0 से कट गया। ठीक है,
देखिए फिर इसको क्या करेंगे, चलिए इसको नॉर्मल मेथड से हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 2/3 खिलौनों को जो है 35% लाभ पर बेच रहा है ये। इसको पहले ऐसे कर लेते हैं हम लोग, फिर इसका दूसरा मेथड भी सीख लेंगे जो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला है, ठीक है। देखिए 2/3 खिलौने हैं, तो मान लेते हैं कि इसके पास, दुकानदार के पास 3 खिलौने थे, जिसमें से 2 खिलौनों को जो है वो 35% लाभ पर बेच रहा है। अब एक और चीज़ मान लेते हैं कि हर खिलौने का जो है दाम जो है कितना था, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य जो है 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से 2 खिलौनों को उसने 35% लाभ पर बेचा, मतलब एक खिलौना 135 का, अगला खिलौना भी 135 का। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है भाई, तो एक 35% लाभ का मतलब 135 रुपये, 135 पे एक खिलौना, फिर अगला खिलौना भी 135 पे, तो 270 रुपये में इसने तो 2 खिलौने बेच दिए। अब बचा इसका एक खिलौना, उसका भी क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसको 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब उसको 90 रुपये में बेच रहा है। तो भाई 90 रुपये में बेच रहा है, तो ये टोटल कितने रुपए में बेच दिया इसने, 360 रुपये में बेच दिया। 300 रुपये की चीज़ इसके पास, तो 300 रुपये की चीज़ थी, 360 में बेच दिया, ठीक है। तो कितने का लाभ इसने कमा लिया, 60 रुपये का लाभ कमाया, कितने पे, 300 रुपये पे। तो कितने परसेंट आ गया, 20% का इसने लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। देखिए क्या किया हमने कि 2/3 का है, मतलब इसका क्या हो गया कि 3 खिलौने उसके पास थे, 2 खिलौनों को 35% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो देखिए हमने ये 35% लाभ, अब हमने खिलौनों को मान लिया कि भाई वो 100 रुपये के थे, उसको 135 में बेचा, तो 2 खिलौनों को 135 में बेचा, तो 2 खिलौने के बिकने का दाम 270 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला जो एक खिलौना बचा उसको 10% लॉस पर बेचा, मतलब 90 रुपये में बेचा। अब हमने टोटल किया कि उसने कुल कितने में बेचा, तो 360 रुपये में बेच दिया, और 300 रुपये का सामान था, 360 रुपये में उसने उसे बेच दिया, ठीक है। तो उसको लाभ कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगले क्लास में मिलते हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी। थैंक यू।